हमारा कहना यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ऐसी कोई पार्टी आई नहीं है। कैसी? जो योगी मोदी जैसी। अब तक जो विधायक प्रत्याशी यहाँ आए कुछ अपने जात के हिसाब से आए, लेकिन इस समय जो हमारे प्रत्याशी धर्मपाल जी हैं उनके यहाँ सर्व समाज, सर्व जात, सर्व धर्म के प्रत्याशी हैं। लोकप्रियता के लिए बहुत फेमस है धर्मपाल सिंह, और ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिससे उनका संपर्क नहीं है। उनकी लोकप्रियता पर दूसरी भाजपा पार्टी के नाम पर उनको भरपूर वोट यहाँ से मिल रहा है। उनकी जीत सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और आगरा की एतमा तो विधानसभा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में खबर एक्सपर्ट लगातार विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में जाकर चुनावी सर्वे कर रहा है। आज हम हैं एतमा विधानसभा की 22 में। 22 में भी सेमरा में, जो कि 22 का सबसे मुख्य गांव माना जाता है। सेमरा गांव की जनता मेरे साथ है। एक बार अब तो दिखा देते हैं, एक बार जनता को दिखाते हैं। अब एक बार सभी लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ के गले में आप दुपट्टे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पड़े हुए हैं। रामनामी दुपट्टे भी कुछ लोगों के साथ हैं। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, किसान हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे इस बार के यहाँ हैं जिनको लेकर इस बार का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले बाबूजी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या है? रमेश सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या कुछ रहने वाला है इस बार विधानसभा में? क्योंकि कई बार चुनाव हुए, अलग अलग वादे और दावे हुए। कहीं जनता परेशान है तो कहीं किसान परेशान है। अलग अलग शिकायतें भी लोगों की हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? हमारा कहना यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ऐसी कोई पार्टी आई नहीं है। कैसी? जो योगी मोदी जैसी। जो योगी मोदी जैसी पार्टी आई है, सबका भला, सबका विकास। खुश हैं आप भारतीय जनता पार्टी से? हम बहुत खुश हैं जनता पार्टी से। किन कामों को लेकर आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया हो? ऐसा कोई काम ही नहीं है जो अच्छा नहीं किया हो। काम तो अनेकों हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ जो किया नहीं हो अच्छा। योगी मोदी ने सब अच्छा किया और सबके लिए किया है। आप बाबू यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आवलखेड़े से बिलोंग करता हूँ। आवलखेड़ा से? जी। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह चौहान। क्या आपका क्या मानना है इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार का चुनाव हमारे यहाँ अलग ही होगा, क्योंकि अब तक जो विधायक प्रत्याशी यहाँ आए कुछ अपने जात के हिसाब से आए, लेकिन इस समय जो हमारे प्रत्याशी धर्मपाल जी हैं उनके यहाँ सर्व समाज, सर्व जात, सर्व धर्म के प्रत्याशी हैं। वो किसी जात विशेष के प्रत्याशी नहीं है। उनके साथ सभी वर्ग जुड़ा हुआ है और सभी वर्गों से उनको प्रत्याशी बनाया है और सभी वर्ग से उनको वोट मिलेगा। सही वर्गों से वोट मिलेगा? पक्का 100। बसपा वाले प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो जाटव वोट है वो उनके साथ है और मैं बघेल हूँ इसलिए बघेल मेरे साथ हैं, बाकी मैं 22 से ठाकुरों में भी तोड़ रहा हूँ। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हाथी वाले जो कुछ लोग हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कोई प्रत्याशी होता तो ऐसा नहीं था कि सर्व जात का वोट मिलता। लेकिन ये धर्मपाल जी हमारे हैं, ये इनको सभी जात का, सभी वर्ग का वोट मिलेगा पक्का। जी भाई साहब, आप भी मानते हैं? आप मानते हैं ऐसा वोट मिलेगा, सबको वोट मिलेगा? लोकप्रियता के लिए बहुत फेमस है धर्मपाल सिंह, और ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिससे उनका संपर्क नहीं है। उनकी लोकप्रियता पर दूसरी भाजपा पार्टी के नाम पर उनको भरपूर वोट यहाँ से मिल रहा है। उनकी जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं जिनके दुपट्टा है। जी, किनके चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं और क्या मानते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? डॉक्टर धर्मपाल सिंह के चुनाव के लिए निकले हैं और बहुत अच्छी जीत होगी। और उन्हें विधायक नहीं थे फिर भी बहुत काम किया, जो मौजूदा विधायक से उससे ज़्यादा काम किया। डॉक्टर धर्मपाल सिंह बहुत नेक इंसान है, सर्व समाज संघ है उनके। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जिंदाबाद। योगी मोदी के काम पर और यहाँ स्थानीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, उनके व्यवहार पर उनको जन समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। कुछ और लोग साथ हैं। आप चुनाव प्रचार में आए हैं, यहीं के हैं? चुनाव प्रचार में निकले हैं। किस चुनाव प्रचार में निकले हैं? डॉक्टर धर्मपाल जी के लिए निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए निकले हैं। क्या मानते हैं इस बार? कई दिनों से आप चुनाव प्रचार में चल रहे हो, कई दिन हो गए हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, अब 10 तारीख को वोटिंग होनी है। किस तरह का माहौल है आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर या फिर किसी और को लेकर? एक तरफा माहौल है। सर्व समाज के लोग आदरणीय विधायक जी को वोट दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हो रहे हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप भी सर्वे में होंगे कि कहीं भी आपको कहीं कमी नहीं मिली होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब समाज के, देखो सब मुस्लिम समाज के भी हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बुजुर्ग, भाई, युवा, छोटे बच्चे,
प्यारे साथ में सभी लोग हैं। जिसके साथ सब साथ होते हैं ना, उसकी जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित होती है। किन किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर, किन काम को लेकर आप जाते हैं जनता के बीच और कहते हैं अपील करते हैं कि आप सब वोट दीजिए, कैसे कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में कार्य जो किए हैं जनहित में किए हैं। सारे काम जनहित में किए हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। बाबू जी क्या हो गया? अरे गुंडा मुक्त हुए हैं, गुंडा मुक्त हुए हैं। सेफ्टी है, बहन बेटी बाहर सो खूब खुले में निकल रही हैं, कोई खतरा नहीं है, कोई थैला चाप लूट ना रहे, सब सेफ है। इससे पहले क्या गुंडागिरी थी? बहुत हुई, अगले सरकार में बहुत हुई। कई ऐसी तुम्हें बताएंगे कि आज तक पता ही ना है कि उन्होंने क्या किया। अखिलेश जी ने अभी 2 घंटे पहले आगरा में भी हैं, अभी वो हैं जयंत सिंह के साथ अपनी रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुंडा इसलिए खत्म हो गए कि गुंडे सरकार में आ गए हैं, वो ये कह रहे हैं। अरे गुंडे सरकार में है, योगी सरकार में आ गए, मोदी सरकार में आ गए हैं। गुंडा तो भूमिगत है गए और रहे बचे तक ये समाप्त है जा। 10 साल सरकार तो बनन दे, बिल्कुल सुरक्षित देश है जा, बिल्कुल। तो आप योगी जी ने कहा था कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर जेल में, ऐसा कहना चाहते हैं? जेल में, बिल्कुल बात। गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर जेल में, ऐसा हुआ है? ये बात सही है। देखिए योगी जी ने वास्तव में इस प्रदेश का वातावरण बिल्कुल भयमुक्त कर दिया है। और देखिए उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कोरोना काल में, जो गरीब ठेल ढकेल खोमचे वालों को खातों में पैसे डलवाए, जब वास्तव में परेशान आदमी था। अब बात आई है विधानसभा स्तर की, धर्मपाल सिंह प्रत्येक वर्ग के आदमी के दिल में समाये हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में धरातल पर काम किया है। वो आदमी बहुत बड़े, सही बता रहा हूं, बहुत बड़े सभी वर्ग के शुभचिंतक हैं और लोग सब वोट दे रहे हैं उन्हें, और उनकी जीत सुनिश्चित है और बहुत भारी मतों से। आपका नाम बताएं? मैं आवलखेड़ा से बंटी चौहान हूँ। चौहान साहब हैं आप? चौहान साहब, एक बड़ी बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह के लिए जो 22 बड़ा एक गढ़ है चौहानी, जिसको ज़्यादातर कहा जाता है, उनमें से टूट रहे हैं क्या कुछ लोग? बताइए, सुनो मेरी बात, मैं बताऊं, जो ठेका ले बैठे हैं ना, जो आपके पहले बोल रहे थे कि हाँ पूरी 22 उनके साथ है, वो कह रहे थे फलाने आदमी के साथ है। मैं सही बता रहा हूँ, उनको ठेकेदार खुद अपना वोट भी, अपने भाई का वोट भी डलवा नहीं सकते, बीजेपी को पड़ेगा वोट। सही बता रहा हूँ, आप सर्वे कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि जो बोल रहे थे आप पिछले 4 दिन पहले 5 दिन पहले बोल रहे थे ना, मैं आवलखेड़ा की बात करूँ या सेमरा की बात करूँ, एक तरफा वोट है, सर्व समाज का। डब्बे देख लेना, जब बूथ खोलेगा ना तो पता पड़ जाएगी, भाग जाएंगे छोड़ के। ये क्या कहना चाह रहे थे आप? बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह को समर्थन कैसा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, सबसे नंबर 1 पे, सब कामों को लेकर सभी काम पूरा क्षेत्र विकास कराया उन्हें। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे पहली बात तो ये है गुंडागर्दी खत्म, और दबंग जो जमीन घेरते थे छोटे गरीबों की, जैसे आगरा में हमने प्लॉट ले लिया, सपा सरकार में गुंडा ने जमीन घेर ली। इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ कभी, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई। और इस सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है, आज तक न बसपा ने किया न सपा ने किया, किसी सरकार ने ऐसा काम ही नहीं किया है। महीने में 2 बार राशन दे रहा है फ्री का, आज ही मिल रहा है सबको, रिफाइंड से लेके तेल से लेके चीनी से लेके सब चीज़ दे रहा है, और श्रम कार्ड में पैसे आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं बिजली फ्री में देंगे। ओ, अखिलेश जी ने क्या किया है? केवल कुछ नहीं किया अखिलेश जी ने तो केवल गुंडागर्दी की है, अपने यादव लगाए नौकरी पे। इस सरकार में सबसे ज़्यादा नौकरी पे लगे हर जाति के। हमारे गांव में SC के लगे बच्चे, सुनो, सेमरा में SC के बच्चे लगे, हाई कास्ट के लगे। अखिलेश सरकार बनती है तो केवल यादव लगता है नौकरी पे, ठाकुर नहीं लगता कभी, और हाई कास्ट का बच्चा केवल यादव लगता है अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार में यादव लगता है। आपने एक बड़ी बात कही, रिश्वतखोरी नहीं हुई। क्या यही मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कि रिश्वतखोरी नहीं हुई और भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया और विकास किया, फ्री राशन दिया, किसान सम्मान निधि दी, ऐसे कुछ मुद्दे हैं? तो आम आदमी के यही मुद्दे होते हैं कि उनकी दिनचर्या सही सलामत चले। तो इस सरकार में सबसे बड़ी खासियत ये रही, रिश्वतखोरी नाम मात्र की रही। हमारे गांव में भी 10 लड़के लगे हैं और किसी का 2 पैसे रिश्वत में नहीं गए, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है। और ये धर्मपाल तो खैर विकास का दूसरा नाम है, ये पहले प्रत्याशी हैं। जो कहते हैं मुसलमान फूल पे वोट नहीं लगाता, मोहर नहीं लगाता, लेकिन धर्मपाल को मुसलमान भी दे रहे हैं, जाटव हाथी पे देते हैं लेकिन जाटव भी इनको दे रहे हैं। इनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है और इनकी शायद यूपी में नंबर 1 जीत होगी। जीत का दावा। हाँ, चलिए एक प्लेस में तोड़ देते हैं। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जान लेते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी आपका नाम है। क्या आप अब चुनाव प्रचार में आए हैं या फिर कहाँ से रहने वाले हैं? सेमरा के रहने वाले जी हाँ।
अच्छा, सेमरा में मैंने सुना था कि एक दंगा वंगा कई बार हो जाता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो इस बार किसका वोट पड़ने वाला है यहाँ पे? धर्मपाल का वोट पड़ने वाला है और किसका पड़ेगा? पार्टी को वोट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? और क्या? ऐसा क्यों? किन कारणों से कर रहे हैं? अरे धर्मपाल का देंगे, धर्मपाल के जी सब सुविधा मिल रही है हमें, तो पेंशन मिल रही है, हमारे के खातों में पैसे आ रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो हम यहाँ पे चुरा देंगे वोट। अखिलेश जी तो कहते हैं मुसलमानों को योगी डराते हैं। सब ऐसे क्या जैसे पार्टियाँ सब कह रहे हैं, ये तो कहती रहे हमें, एक की बुराई करे वो तो। आपको भी डर लगता है क्या सरकार में? कोई डर ना लगे, हम तो आराम से रह रहे हैं, खूब आराम से चैन से रह रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी ना आती। नहीं लगता है। तो यहाँ के जो सेमरा के यहाँ निवासी भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, और उनका कहना है कि किसी तरह की कोई परेशानी सरकार में नहीं हुई, और इसी को लेकर वो यहाँ के प्रत्याशी हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, उनको सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं बाबूजी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कह रहे थे बाबा, बताइए। मैं 15 साल से बीजेपी का वोट दे रहा हूँ। बीजेपी इतनी बढ़िया पार्टी है, सारी जनता की सुविधा करने वाली पार्टी है, और यहाँ पूरा टोटल वोट बीजेपी का पड़ेगा। वो बीजेपी का पड़ेगा? अच्छा, ये तो कह रहे हैं चौहान साहब आ गए हैं सपा से, वो कह रहे हैं कि साहब वोट ले जाएंगे, धर्मपाल सिंह आ रहे हैं। कोई नहीं ले पाएगा, यहाँ जनता के रुख को कोई नहीं बदल पाएगा, जनता तो फूल पर डिपेंड है। सपा का हमारे यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी योगी महात्मा हैं और मोदी जी महात्मा हैं। दुनिया जो है हरिद्वार ऋषिकेश महात्माओं के दर्शन करने जाती है, और हमको दर्शन हो रहे हैं पूरे देश के लोगों को योगी जी मोदी जी के। योगी जी एक नंबर आदमी है, दलाल नहीं है, गुंडे नहीं है, योगी जी संत हैं। तो यहाँ जो वोट पड़ेगा वो धर्म के नाम पे पड़ेगा, जाति के नाम पड़ेगा, फिर विकास के नाम पे पड़ेगा? सबके नाम पे पड़ेगा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, विकास के नाम पे, और बढ़िया काम पे, सब पे पड़ेगा। यहाँ धर्मपाल सिंह को क्या लगता है, जीत पाएंगे यहाँ? धर्मपाल सिंह बहुत जोरदारी से जीतेंगे। धर्मपाल सिंह, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन यहाँ आपने देखा बहुतायत में है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एतमाद विधानसभा की सबसे दारोमदार जिस पर रहता है 22 पर, उसका एक सबसे बड़ा गांव सेमरा में अभी हम हैं, और यहाँ का रुझान आपने देखा है। आगे के गांव में चुनावी सर्वे को हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ। फिलहाल अपने सहयोगी सार्थक पालीवाल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट आगरा।